वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की वसंत भाग 3 इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका हमारा चैप्टर है 11वां और इस चैप्टर का शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। और इस पाठ का ये सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सिनेमा सृष्टि में सवाक फिल्मों का एक परिवर्तन आने की वजह से वह नए ढंग की फिल्म रिलीज होने लगी थी। फिर फिल्मकार के द्वारा कौन कौन से समस्याएं आ रहे थे फिल्म के चयन में, फिल्म बनाते समय, इसका वर्णन पढ़ा। आगे लेखक कहते हैं कि जब अलग अलग साउंड सिस्टम हो या कोई टेक्निक समस्या आ रही थी तकनीशी के बारे में, तो उसका पहले क्या किया था, फिल्मकार ने बहुत कठिन मेहनत ली थी और फिर उसका हल ढूंढते हुए धीरे धीरे ये फिल्म बनाना शुरू हो गई थी। उसके बाद आया प्रश्न इस फिल्म के कैरेक्टर को लेकर, अभिनेताओं को लेकर। तो इस फिल्म के प्रमुख पात्र के लिए नायिका के रूप में जुबेदा का चुनाव किया गया और अभिनेता के रूप में किसका चयन किया गया था, मास्टर विट्ठल का। लेकिन विट्ठल इनको उर्दू बोलने में थोड़ी समस्या आ रही थी, इसलिए फिल्मकार ने उनके बजाय महमूद को लेने की सोच रहे थे। लेकिन इस बात से क्या हो गया, मास्टर विट्ठल थोड़े नाराज हो गए और उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया। जब मास्टर विट्ठल ने मुकदमा लड़ाना शुरू कर दिया तो उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना, इन मशहूर वकील के द्वारा लड़ाया गया था। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। तो इस प्रकार मुकदमा जीतने के बाद भारत की बोलती फिल्म के पहले नायक बने मास्टर विट्ठल, जो बहुत ही परिश्रमी थी। अब देखिए, इसके पहले क्या हुआ करता था, मुख्य फिल्मों का जमाना था, इसलिए कैरेक्टर जो भी पात्र रहते थे उनको अधिकतर क्या करना पड़ता था, संवाद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपने हाव भाव के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा वह काम किया करते थे। लेकिन जबकि यह पहली सवाक फिल्म थी, किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं था, तजुर्बा नहीं था, इसलिए इस फिल्म को लेकर सारे व्यक्तियों को, चाहे वह अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, फिल्मकार, फिल्म बनाने वाले निर्देशक हो या पार्श्व गायक हो, सबको कड़ी मेहनत करना अनिवार्य था, क्योंकि अनुभव कुछ नहीं था। और इसीलिए अब जो विट्ठल नायक थे वह बहुत ही कठिन मेहनत करने वाले नायक थे और वह उस युग के बहुत ही मशहूर नायक ठहरे गए। उनकी कामयाबी आगे जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों के लंबे समय तक उन्होंने नायक तथा स्टंटमैन के रूप में सक्रिय कार्य किया। तो इस प्रकार एक परिश्रमी नायक के रूप में उन्होंने बहुत सारे फिल्म में कामें की। स्टंटमैन मतलब जो शारीरिक पहलवान वाले, ऐसे जो बहुत ही जान पर खेलने वाले जो ऐसे किरदार निभाने होते हैं शूटिंग के समय, ऐसे स्टंटमैन के भी काम करते हैं। अब देखो, हम देखते हैं आज के फिल्म में अधिकतर ऐसे जो बहुत जान को खतरनाक वाले जो सीन होते हैं वह क्या किए जाते हैं, जोड़ जोड़ कर बनाए जाते हैं। लेकिन उस समय टेक्निक ऐसा प्रयोग नहीं करते थे ना, खुद एक्टरों को वो सारी चीजें करनी पड़ती थी। या फिर अब क्या होता है कि डब नायक नायिकाओं का प्रयोग किया जाता है। अगर चलो किसी नायक या नायिका का आवाज अच्छा नहीं हो तो क्या हो जाता है कि उसके बजाय किसी अन्य नायक नायिका का आवाज दिया जाता है, या फिर ऐसे कुछ मारामारी के शॉट करने होते हैं तो ऐसे समय पर दूसरे जो उस मारामारी के क्षेत्र में जो बहुत निपुण होते हैं, ऐसे लोगों द्वारा वह शूटिंग की जाती है। उसे हम कहते हैं डब नायक के द्वारा किए गए एक्टिंग। लेकिन देखो, इसमें क्या होता है कि कभी कभी अगर आवाज के रूप में अगर हम देखें तो आवाज और अभिनय करते हुए जब संवाद होते हैं उसमें अगर तकनीक अच्छे से यूज नहीं की गई तो आवाज संवाद आगे पीछे हो जाते हैं और इसलिए इस प्रकार के डब ये बाद में शुरू हुए। लेकिन उस समय जो जितने भी कैरेक्टर रहते थे उनको अपनी भूमिका खुद निभानी पड़ती थी और
आज कैसे चलो रिटेक हुआ जाता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो बार बार शूटिंग हो जाती है, लेकिन उस समय इतना बार बार शूटिंग करने का समय भी नहीं रहता था और इतने मतलब एक ही टेक में कभी कभी शूटिंग की जाती थी। देखो, नायक और नायिका के अलावा आलम आरा में सोहराब, मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। तो देखो, इस प्रकार इस फिल्म के द्वारा जितने भी एक्टर, जितने भी नायक नायिका थे, उनको आगे फिल्म जगत में, फिल्म उद्योग में बहुत बड़ा मौका मिला अपनी सफलता दिखाने का, अपना कार्य दिखाने का। तो इस प्रकार जो प्रमुख पात्र थे, नायिका जुबेदा, मास्टर विट्ठल, पृथ्वीराज कपूर, कहा जाता है कि पृथ्वीराज कपूर, इनका आवाज उस समय थोड़ा बड़ा था, मतलब आवाज अच्छा नहीं था, इसलिए बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन उन्होंने बाद में अपने आवाज पर बहुत कठिन परिश्रम लिया और फिर उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में आगे काम किया। और आलम आरा इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, इन्होंने प्रमुख जो नायिका थी आलम आरा, इसके पिता का रोल निभाया था। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। तो देखो, ये फिल्म सबसे पहले कौन से सिनेमा गृह में प्रदर्शित हुई थी? मैजेस्टिक सिनेमा गृह में। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। तो देखो, अब वह युग ऐसा था कि लोगों को इतना पता नहीं था कि किस प्रकार फिल्म की टिकट खरीदनी चाहिए। अब देखो, हम क्या करते हैं, ऑनलाइन फिल्म की टिकट खरीद लेते हैं, बहुत सारे सुविधाएं हम लोगों को हो गए कि घर बैठे हम टिकट बुक कर सकते हैं। तो वहां पर लंबी कतार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है आज, लेकिन उस समय जो कि पहली सवाक फिल्म थी और प्रेक्षक सारे बहुत उत्सुक थे इस फिल्म को लेकर। और जैसे ही मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा गृह में ये फिल्म प्रदर्शित होने वाली थी, उस दिन लोगों ने क्या किया, इतनी भीड़ भाड़ जमाई कि सब लोग टिकट खरीदी करने के लिए एक दूसरे पर जुट पड़े। यहाँ तक कि फिल्मकार ने भी और इस फिल्म में जो कार्य कर रहे थे अन्य लोग, वह भी बताते हैं कि लोगों ने इतनी भीड़ बनाई थी कि उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को बुलवाया गया था। यहाँ तक कि खुद फिल्मकार सारे लोगों का ठीक ठाक से मेहमान के रूप में आमंत्रित कर रहे थे। और जब वह सिनेमा गृह इतना हाउसफुल हो गया कि खुद काम करने वाले अन्य पात्रों को सिनेमा गृह में जाने के लिए जगह नहीं मिलती, इतने लोगों ने इस फिल्म को लोकप्रिय बना दी थी। और इस प्रकार 8 सप्ताह तक यह फिल्म हाउसफुल बनी रही। समीक्षकों ने इस फिल्म को भड़कीली फैंटेसी फिल्म का करार दे दिया। दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनुभव जो था वह अनोखा था। क्यों यह दर्शकों के लिए अनोखा अनुभव था? क्योंकि इसके पहले दर्शकों ने सिर्फ मूक फिल्म देखी थी और जब सब सजीव पात्र खुद उनके सामने आकर क्या कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, तो यह सारी चीजें देखने के लिए प्रेक्षकों को सारी नई थी और इसलिए यह नया अनुभव प्रेक्षकों ने सहर्षित स्वागत के साथ किया था। और इस प्रकार पहली फिल्म प्रेक्षकों के बीच में बहुत प्रसिद्ध हुई। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और 4 महीनों की कड़ी में मेहनत से यह तैयार किया गया। तो इस प्रकार की कड़ी मेहनत के साथ फिल्म का निर्देशक इन्होंने लगभग 4 महीनों में यह फिल्म पूरी करवाई थी। तो देखो, आज देखते हैं हम कि एक फिल्म बनाने के लिए सालों लग जाते, 2 साल 3 साल लग जाते हैं, लेकिन कम से कम समय में एक पहली फिल्म बनाना, वो भी सवाक फिल्म बनाना बहुत कठिन कार्य था। लेकिन फिल्म का निर्देशक अर्देशीर, इन्होंने कठिन मेहनत करके यह फिल्म सिर्फ केवल 4 महीने में बनाई थी। सवाक फिल्म के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं के विषय के रूप में चुना गया। अब देखिए, जो फिल्म की कथा रहती है, हर फिल्म की देखो बहुत सारे विषय होते हैं, सामाजिक विषय होते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं, लेकिन ये जो फिल्म थी वह पौराणिक कथा के आधार पर थी। फिर पारसी रंगमंच के नाटक
और अरबी प्रेम कथाओं का विषय के रूप में चुना गया। कि देखो कहा जाता है कि इस फिल्म में एक जो राजा थे उसकी 2 पत्नियां थी, तो एक फकीर के द्वारा कहा गया कि एक रानी को उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र होगा, तो दूसरी जो उनकी पत्नी होती है वो गुस्सा हो जाती है और फिर बहुत सारे षड्यंत्र करने लगती है। फिर एक मंत्री के द्वारा वो प्रेम को स्वीकारने के लिए कहती है, लेकिन नहीं, वो मंत्री स्वीकार नहीं करता है, तो उसको बंदी बनाकर कारागृह में डाल देती है। और फिर कारागृह में डालने के बाद उसकी जो बेटी होती है आलमारा, वह एक बंजारन की बस्ती में, छोटी सी बच्ची बंजारन की बस्ती में लालन पालन होता है। और फिर बड़ी होकर वह राजमहल आती है और राजमहल आने के बाद वह फिर से उस राजकुमार से प्यार करती है और दोनों की शादी हो जाती है। और फिर आलमारा अपने पिता को छुड़वाती है और इस प्रकार अपने पिता के द्वारा जो जुल्म हुआ था पिता पर, उसका बदला लेती है। तो इस प्रकार सुखद एक पौराणिक कथा का आधार लेकर और अरबी प्रेम कथाओं का आधार लेकर यह फिल्म बनाई थी। आज भी देखते हैं हम, अधिकतर फिल्म ऐसे ही होते हैं कि सुखद अंत वाले फिल्म होते हैं, नायक नायिका मिल जाते हैं, विलन का कुछ जो विलन होता है उसको भी सजा मिल जाते हैं। तो इस प्रकार उस फिल्म की जो कथा के लिए चयन किया गया था वह पौराणिक कथा का आधार था, एक पारसी रंगमंच नाटक का आधार लिया गया था और अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया था। इसके अलावा सामाजिक विषय वाली फिल्में भी उस समय बनी थी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान, और इसमें जो एक किरदार था वो महात्मा गांधी जैसा था, इसलिए इसके कारण ये जो सवाक फिल्म थी खुदा की शान, वो उस समय ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा तीखी नजरों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार के बहुत सारी विरोधी कार्रवाई दिखाई गई थी। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि 1956 में आलम आरा के प्रदर्शित के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो देखो, जो सवाक फिल्म थी, भारत की पहली सवाक फिल्म आलम आरा, इसको बनाने वाले जो फिल्म का निर्देशक थे अर्देशीर, वह बहुत ही विनम्र थे, विनयशील थे। और उन्होंने जब आलम आरा बनकर 25 वर्ष पूरे हुए थे, कौन से साल में? सन 1956 में। तो उस समय जब उनको सम्मानित किया गया, सरकार के द्वारा उनका गौरव किया गया और उनको सम्मान के रूप में क्या कहा गया कि भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो ऐसे सुअवसर पर उन्होंने खुद कहा है कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है। खिताब मतलब हम ये देते हैं ना, पुरस्कार, तो कहते हैं कि वो मुझे इतना बड़ा पुरस्कार देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मैंने जो कार्य किया है वह मैंने क्यों किया है कि मैंने तो यह देश के लिए किया है, देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। तो देखो, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पहले फिल्म सवाक फिल्म के बनाने वाले जो निर्देशक है अर्देशीर, वह बहुत ही कठिन मेहनत वाले हैं, विनम्रशीलता का प्रयोग करने वाले हैं और देश प्रेमी भी दिखाई देते थे। ये सारे गुण हमें यहाँ पर पता चल रहा है। तो बच्चों, इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। स्टंटमैन, जोखिम भरे दृश्यों को स्वयं करने वाले। स्तंभ, कार्य, संस्था, सिद्धांत आदि के आधार के रूप में जो मेन व्यक्ति होते हैं उसे कहते हैं आधार स्तंभ भी कहते हैं हम। समीक्षक, विश्लेषण करने वाला। किरदार, अभिनेता की भूमिका। खिताब, उपाधि, सम्मान। योगदान, सहायता देना। प्रश्न उत्तर देखते हैं। आलम आरा फिल्म किस सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी? तो सिनेमा गृह का नाम क्या था? मैजेस्टिक। आगे का प्रश्न है, समीक्षकों ने इस फिल्म को क्या कहकर पुकारा था? कि देखो, अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, अर्बन फैंटेसी, अनोखी फैंटेसी, अद्भुत फिल्म या भड़कीली फैंटेसी। तो इसका उत्तर क्या है? भड़कीली फैंटेसी। आगे का प्रश्न है, इस फिल्म को कितने दिनों में तैयार किया गया था? केवल 4 महीनों में फिल्म को तैयार किया गया था। आगे का प्रश्न है, सवाक फिल्म में किन कथाओं को विषय के रूप में चुना गया था? देखो, हमने पढ़ा था, कौन सी कथा थी? धार्मिक कथा थी? नहीं। प्राचीन कथा? नहीं। फैंटेसी कथा? नहीं। तो कौन सी थी? पौराणिक कथाओं के आधार पर यह फिल्म बनाई गई थी। आगे का प्रश्न है, भारतीय सवाक फिल्मों का पिता किसे कहा गया है? इसका उत्तर है हमारे पास घ अर्देशीर एम ईरानी को
भारतीय सवाक फिल्मों का पिता माना गया है। तो बच्चों, अब तक हमने सिनेमा जगत में सवाक पहली फिल्म का वर्णन पढ़ा। आगे भी लेखक इसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन पढ़ेंगे उसको हम इसके अगले भाग में।